लेने वाला नहीं, हमें देने वाला बनना है। और इसके एक बहुत बड़े उदाहरण है आप अपने स्टार्टअप से आप काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मुहैया करवा रहे हैं। तो इस बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? कितने लोगों की आपके साथ, मतलब कितने लोग आपके साथ काम करते हैं, कितने लोगों को आप रोज़गार दे रहे हैं, इस बारे में? अभी हमारे यहाँ 400+ एम्प्लॉयज़ हैं जी। और कंप्लीट एक टीम जो हमारे जो सेक्टर है हमारा जैविक खेती का, तो जैविक खेती के लिए जो आवश्यकताएं हैं जैसे विशेषज्ञों की, तो हमारे पास टॉप मोस्ट अच्छे साइंटिस्ट की एक पूरी टीम है। साथ ही साथ मैनेजर्स लेवल पे मैनेजमेंट के बंदे भी हमारे साथ हैं। प्लस जो है रूट लेवल पे जो हमारी चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं, जो हमारी चीज़ों को फार्मर से जोड़ के और सोसाइटी को बेस्ट मैसेज दे सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास कृषि स्नातक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की पूरी टीम, मतलब 400 से ज़्यादा एम्प्लॉय की टीम अभी लास्ट 2 सालों में सेटअप करी है। और हमारी कोशिश है कि 2025 तक हम लगभग 8000 एम्प्लॉय की टीम के साथ काम करें। जी सर, साथ ही एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि किन किन स्टेट्स में आपका ये जो कंपनी है, किन किन स्टेट्स में है? अब हम बिहार में वर्क कर रहे हैं। बिहार के साथ साथ हमारा पश्चिम बंगाल, हमारा हब है वो पश्चिम बंगाल, चूँकि नर्सरीज हमारे हैं, प्लांट्स वहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ ही हमारा मध्य प्रदेश में काम चल रहा है जी, उत्तर प्रदेश में हमारा काम चल रहा है, कुछ हिस्सों में उत्तराखंड में भी हमारा वर्क है जी, कुछ हिस्सों में हरियाणा में हमारा वर्क है, तो और झारखंड में भी कुछ हिस्सों में हमने स्टार्ट किया है। तो आने वाले 2 सालों के अंतर्गत हम लगभग अनेक बड़े राज्यों में हम जाएंगे। और अभी हम लोग इसी साल अप्रैल से पैन इंडिया लेवल पे वेजिटेबल होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट विदिन 45 मिनट डिलीवरी कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं। तो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का एक जो फ्रेम होता है, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट इंगेज करना हमारे लिए पॉसिबल जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप लेने वाला नहीं, आप देने वाला बन रहे हैं। इतने सारे लोगों को आप रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। क्या चीज़ सही काम मुस्कान आपने, और आपने डिस्क्लोज किया हमारे शो में कि आप ये चीज़ बहुत लोग डिस्क्लोज नहीं करते कि आगे वो क्या करने वाले हैं और कि आप किस चीज़ों को लेके चलेंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि और रोज़गार की संभावना मिलेगी। और हमें विदिन 45 मिनट्स से 25 मिनट्स आपने कहा कि वो वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स हमारे घर पे डिलीवरी हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है और अच्छी पहल है। मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने शुरू में यही कहा कि जो किसान होते हैं वो खेती करते हैं, उन्हें ये जानकारी नहीं होती कि किस तरीके से करें, उनको क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा होने वाला है। और जब भी वो खेती करते हैं तो उनका नुकसान का भी बहुत, डिज़ास्टर की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो वैसी जगह पे जाके मान लीजिए बहुत सारे किसान जो है जिनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने कहा कि आपके इतने सारे स्टाफ से ग्रेजुएट एग्रीकल्चर में जो है वो मैनेजर लेवल पे, वो जाके उनको लोगों को किस तरीके से जानकारी देते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं? देखिए, प्राइमरी फार्मर्स के साथ क्या होता है, हर फार्मर के पास अपना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी को चौपाए जानवर से प्रॉब्लम है, किसी को उसके फल छेदक कीट से प्रॉब्लम है, किसी के पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहला हमारा जो वर्किंग टीम है, हम लोग नीड एनालिसिस करते हैं, प्रॉब्लम फाइंड करते हैं। और जब किसी भी फार्मर का हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारा ऑटोमेट एक रिलेशन फार्मर के साथ बन जाता है। दूसरी चीज़, हमारा जो वर्किंग प्लान है, हमारे अपनी लेबोरेटरीज हैं, हम अपने यहाँ सॉइल टेस्ट करते हैं और सॉइल टेस्ट के बाद हमारी साइंटिफिक टीम जो है वो एडवाइस करती है। जब उस आधार पे हम अपने किसानों को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, तो हमारी चीज़ें जो आउटपुट जो है वो बेहतर निकल के आती है। वो इतनी बेहतर निकल के आती है कि चूंकि हम लोगों की जो टीम है पैनल बैठ करके सारे पॉइंट ऑफ पार्ट पे प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीकल्चर को हमने बड़े अच्छे से समझा और फिर हमने एडवाइस किया, तो वो रिजल्ट में बदल जाता है। एक फार्मर को रिजल्ट में बदलता है तो उसकी कॉपी दूसरे फार्मर्स में होती है, फिर तीसरे, और धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अभी मैं बताऊँ, 5 अगस्त 2022 से हमने ग्रास रूट लेवल पे स्टार्ट किया और 31 जनवरी 2023 तक में हमने 46,000 फार्मर्स को अवेयर किया जैविक खेती के बारे में। 46,000 फार्मर्स को इन बिहार, इन ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट, बिहार में सिवान, छपरा, गोपालगंज और बेगूसराय, मात्र 4 डिस्ट्रिक्ट में हमने इतना अवेयर किया और 1300 किसानों के साथ हम वर्क कर रहे हैं। अभी हमने 40 टन पोटैटो की हार्वेस्टिंग करी है। बहुत बड़ी बात है। अभी रिसेंटली अभी और प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ की मैं बात करूँ, प्रोडक्शन की मैं बात करूँ, तो वो इतनी बेहतरीन है कि वो किसान खुद ही सर अब आपसे हमें रियलाइज हो रहा है कि रियलाइज हुआ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। जैविक में बड़ा चैलेंज रहता है और जैविक खेती पे जो चीज़ें हैं उसमें प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होकर के काम करना पड़ता है। तो एक मैसेज आता है कि सर प्रोडक्शन जैविक में कम हो जाता है, फार्मर रुकते हैं, वो कहते हैं। तो वो
पहले तो सबसे चीज है कि देखिए जैविक के लिए हम किसान के यहाँ ग्रो तो करा लें, लेकिन बायर नहीं होंगे तो फिर फार्मर डिमोटिवेट होकर फिर वो सेक्टर से फिर केमिकल में चला जाएगा, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। इस पे भी हम काम कर रहे हैं। इस पे हम लोगों ने स्टार्ट किया अवेयरनेस कैंपेन, अपकमिंग जनरेशन अवेयरनेस कैंपेन हमारा है, जिसमें क्लास 6 to 12 तक के बच्चों को खेती, पहले तो खेती को बताना कि अन्नदाता कौन है, आपकी शरीर में जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा संचारित हो रही है वो कहाँ से आ रही है, पहले तो वो कर रहे हैं। और उसकी क्वालिटी, हमारे ग्रैंडफादर 110 साल, हमारे जो बड़े पिताजी थे वो 85 ईयर, और ये गैप, अब जो गैप है बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को जब हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं, हमारी टीम जाके कॉलेजेस में, स्कूल्स में शेयर करती है, तो एक बड़ा ह्यूज मार्केट क्रिएट होता है कि वो डिमांड करते कि नहीं मेरे घर में जो है सब्जी बनेगी तो जैविक बनेगी, या हमारे घर में गेहूं यूज होगा तो जैविक वाला। वो अपने फादर को पिच करते हैं, अपने मदर को पिच करते हैं, और हमारा इजी टू कनेक्ट हो जाता है उनके साथ। और क्योंकि कस्टमाइज फार्मिंग हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कस्टमाइज फार्मिंग, जिसको जैसी जरूरत है वैसी खेती हो। ज्यादा चीजें मोहन जी, ये चीजों को आपको दिख नहीं रहा है कि हम अपने घर में जैविक फार्मिंग बार बार इन चीजों को ले रहे हैं। पहले तो हम लोग घर की खेती होती थी, घर में ही हम लोग, जो पहले जमीन था, लोगों के पास बहुत सारी सहूलियत थी, लोग घर में खुद खेती करते थे। जैविक फार्मिंग पे हम जो फार्मिंग है उस पे बहुत ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्यों, इसकी वजह क्या है, कहाँ कमी इतनी दिख रही है, कहाँ लैकनेस है इतना? आप देखिए, इसकी वजह ये है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कृषि लागत रासायनिक कृषि में बढ़ता चला गया है। जहाँ पहले उर्वरकों का इस्तेमाल 1 kg तक था, वहाँ 4 से 5 kg चला गया। दूसरी चीज, जहाँ खरपतवार नाशी की मैं बात करूँ, कीटनाशी की बात करूँ,